हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पुस्तक पलक का आज हम तीसरा पाठ कुसंग का ज्वर पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ परिचय। सत्य अर्थात अच्छा या श्रेष्ठ और कु अर्थात बुरा, ये दोनों शब्दांश उपसर्ग हैं और जब ये किसी शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो दोनों शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देने लगते हैं। इसका अर्थ है कि संगति या संग के साथ जुड़कर ये उसके अर्थ को दोनों तरह से बदल देते हैं। इसलिए कुसंग को ज्वर और सत्संग को विकास का आधार बताया गया है। अतः कुसंग के संक्रमण से बचना अनिवार्य है। चलिए पढ़ते हैं। समुद्र के विस्तार को नापना संभव नहीं है। समुद्र की जो गहराई है या उसकी लंबाई है, उसकी चौड़ाई है, उसको नापना जो है नहीं जा सकता। उसकी था का पता कोई नहीं लगा सकता। वह अपनी मर्यादा में रहता है और रहना जानता है, पर कुसंगति के प्रभाव से वह भी बच नहीं पाया। कौन नहीं बच पाया? समुद्र। भारी भरकम वृक्ष और विशाल शिलाखंड उसकी छाती पर फेंके गए। उसके वक्षस्थल को शत विक्षिप्त कर दिया गया। भारत के रामेश्वरम से लेकर लंका के उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े समुद्र को सेतु द्वारा बांध दिया गया। भालू और जानवर उसके हृदय को रेंगते हुए परले पार पहुंच गए। उसकी सारी महिमा ही मिट्टी में मिल गई। यहाँ पर जो है लेखक क्या बता रहा है? समुद्र के बारे में बता रहा है कि किस तरह से रामेश्वरम से लेकर लंका, यहाँ पर जो है रामायण की बात की जा रही है। रामेश्वर से लंका तक की उत्तरी तट तक 100 योजन चौड़े समुद्र को सेतु द्वारा बांध से बांधा गया था। भालू और वानर जो हैं उसके हृदय को रोंदते हुए जो है भारी भारी मिट्टी जो पत्थर थे वह उसमें फेंक रहे थे। यह सब हुआ इसलिए कि उसके पड़ोस में लंका थी। किसके पड़ोस में? समुद्र के पड़ोस में लंका थी, जिस वजह से है जो है समुद्र को जो है इतनी क्षति पहुंचाई गई। उसके अंदर भारी भारी वृक्ष फेंके गए, शिलाखंड फेंके गए, जो है बड़े बड़े पत्थर फेंके गए जिससे बाण बना था। लंका में रावण जैसे राक्षस का निवास था। राक्षसों की कुसंगति समुद्र की महिमा को ले बैठी। कविवर रहीम ने ठीक ही तो कहा है कि बस कुसंग चाहत कुशल, पर रहीम जे सोस, महिमा घटी समुद्र की, रावण बस्यो पड़ोस। यहाँ पर जो है कवि क्या कह रहा है कि अत्यंत चरित्रवान व्यक्ति भी ओछे के सानिध्य में ऊंचा मान लिया जाता है। रहीम के मन में यही एक अफसोस है कि ओछे की यानी कि संगति की, बुरे लोगों की संगत में ओछा का कुछ नहीं बिगड़ता। अगर कोई जो है ओछा आदमी है उसकी संगति में अगर हम रहेंगे तो हम उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, जबकि चरित्रवान के मान की हानि होगी। समुद्र की महिमा से कोई भी जो है वह अभिभज्ञ है, किंतु उसके पड़ोस में रावण ने लंका बसाई तो बदनामी समुद्र को ही झेलनी पड़ेगी। यहाँ पर वही कविवर रहीम ने कहा है कि समुद्र ने जो है उसके पड़ोस में कौन है? लंका है। तो इसलिए समुद्र को जो है वह कुसंगति का मुंह तो देखना ही पड़ेगा। राजा दशरथ से बढ़कर कौन सौभाग्यशाली हो सकता है जिसके यहाँ भगवान मानव शरीर धारण करके आए। उनके परिवार में कोई अभाव कैसे हो सकता है? उनका घर स्वर्ग से सदृश बना था। 4 सुयोग्य पुत्र और देवी
सदृश 3 रानियां। सभी रानियां चारों पुत्र में से प्रत्येक को अपना पुत्र मानती थी। यहाँ प्रेम का साम्राज्य था। सबसे छोटी रानी थी भरत जननी कैकई। यह राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। कैकई राम को चारों पुत्रों में से सबसे अधिक चाहती थी। महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक करने की तैयारी कर रहे थे। सहसा वज्रपात हो गया। सारे सुख स्वप्न बिखर गए। कल्पना के संपूर्ण महल ढह गए। राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ और राजा दशरथ की आकस्मिक मृत्यु हुई। सीता और लक्ष्मण भी वन में चले गए। भरत ने भी अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया। इस महान उत्थान का कारण एक नीच तुच्छ विचारों वाली कुबड़ी दासी थी जिसका नाम था मंथरा। यहाँ पर कवि जो हैं वह रामायण के द्वारा बता रहे हैं कि किस तरह से जो है इतने खुश परिवार में जो है एक नीच औरत ने आकर सब कुछ जो है तहस नहस कर दिया था। मंथरा ने कैकई को उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर ऐसी आग लगाई कि हरा भरा उद्यान एक रात में जलकर राख हो गया। मंथरा की कुसंगति में कैकई का सारा विवेक जो है धो दिया। उसे देवी से राक्षस बना दिया। क्यों राक्षस बना दिया? पहले तो कैकई जो थी वह किस तरह से चारों को अपना ही पुत्र मानती थी, सबको बहुत प्यार करती थी और सबसे ज़्यादा राम को प्यार करती थी। परंतु मंथरा की संगति में आकर कैकई ने जो है क्या किया, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया और अपने पुत्र के लिए जो है राजगद्दी मांगी अयोध्या की। लेकिन भरत ने भी उसे स्वीकार करने से मना कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास ने ठीक ही कहा है। क्या कहा है? को ना कुसंगति पाई नसाई। इसका मतलब है कि खराब संगति से सब कुछ जो है वह बर्बाद हो जाता है। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।